3, 2. हाय गाइस, वेलकम टू बेल्स ऑफ सेशंस। हम बहुत दिनों के बाद वापस आए हैं और हमारे पास कोई बहाना नहीं है इस चीज़ के लिए कि हम वापस इतने दिन बाद क्यों आए हैं। और लेकिन फिर भी अब हम आ चुके हैं और हम फिर से प्रॉमिस करते हैं कि हम रेगुलर रहेंगे। और आप देख सकते हैं मेरे साथ मेरे मित्र बैठे हुए हैं। अमर मेरे घनिष्ठ मित्र हैं और हम दोनों बचपन से एक साथ हैं। और क्रिकेट के बारे में कहा जाए तो हम दोनों क्रिकेट के इतने बड़े फैन हैं, सिर्फ देखने में नहीं, खेलने में। जितनी भी असंभव जगह हो सकता है जहाँ क्रिकेट खेला जा सकता है, हमने वहाँ क्रिकेट खेला है। बिल्कुल। एक बंद कमरे में एक टीवी हुआ करता था मेरे घर पे और हम वहाँ भी क्रिकेट खेला करते थे। वहाँ और वो शतक था। शतक और टीवी टूटने का डर होता था, लेकिन हम फिर भी वहाँ खेलते थे। अगर वो टीवी किसी दिन टूट गया होता तो हम फिर आपको आज ये भी टूट जाएगा। हाँ, हम आज आपको यहाँ नहीं दिख रहे होते। ये भी टूट गया। तो इस तरह की जो आप मौज मस्ती में दिख रहे हैं, जो हमारी भी जो भाईचारा है, भाई जैसे हम मित्र हैं, तो हमारी वही आपको कॉमरेडरी यहाँ देखने को मिलेगी। और क्रिकेट के बारे में हम बिल्कुल गिल्लियां उतरने के बाद जो बातें होती हैं, मस्ती और क्या अंदर की इनसाइडर बातें होती हैं, क्या चटपटी सारी गपशप, प्रॉपर चीजें होंगी। हम कोई क्रिटिक्स नहीं है, हम बस दो लोग हैं जो क्रिकेट से प्रेम करते हैं और क्रिकेट पर बातें होंगी। क्रिकेट पे बातें होंगी, अनफिल्टर्ड बातें होंगी। हमारा क्रिटिक्स से हाँ, हम डिस्क्लेमर दे रहे हैं कि हम क्रिटिक्स नहीं है, हम ज्ञानी नहीं है, पर हम इतने बड़े फैन तो हैं कि हम इतना हक रखते हैं कि हम क्रिकेट के बारे में बात जरूर कर सकते हैं। मैन ह्यूमन दोनों पर। हाँ, मर्द औरत दोनों, हम कहीं भी कोई जेंडर भेदभाव नहीं करते हैं। क्योंकि इस हफ्ते जो घटित हुआ है, मर्द देखा जाए इस हफ्ते बिल्कुल इतनी चीजें घटित हुई क्रिकेट को लेके। पहले ओडीआई सीरीज, जहां पर कि बिल्कुल दुर्लभ लग रहा था, भले ही वो सीरीज नहीं जीते, पर जो हमने जीता वो है रोहित और कोहली का कमबैक। और सबसे बड़ी बात है कि 136 या समथिंग पर जो आउट हुआ, उसके बाद जो कमबैक हुआ है वो सबसे बड़ी बात है। और जिस तरह से रोहित शर्मा का कमबैक और विराट कोहली का, तो वो तो फैन मोमेंट है हम लोगों के लिए। और फिर आप ये देखें कि पहली बार इतिहास में वुमेन्स वर्ल्ड कप हमने उठाया, इंडिया ने उठाया है, जो कि अपने आप में कीर्तिमान है। और 1983 के तर्ज पर देखा जाए तो रेवोल्यूशन लाएगा वुमेन्स क्रिकेट में। वो भी हराया किसको? सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया, 7 बार की चैंपियन। और सबसे बड़ी बात है कि एक बार पिछली बार भी हम लोग साउथ अफ्रीका को हरा चुके थे फाइनल में। और इस बार भी फाइनल में हरा दिए साउथ अफ्रीका को, और इस तरह से हमारे पास आ गया कप। और जो आखिरी में हम बात करेंगे वो है ऑन गोइंग T20 सीरीज जो चल रही है, जहां पर कि हमारी टीम अब आगे 2 मैचेस बचे हुए हैं, कैसा परफॉर्म करती है और फिर हम सीरीज जीतते हैं कि नहीं। होपफुली हम जीतेंगे, बिल्कुल उस पर भी बात किया जाएगा। क्या प्रेडिक्शंस हैं, क्या चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं और बहुत कुछ है बात करने के लिए। तो अमर, शुरुआत अगर किया जाए इस कॉन्वर्सेशन का, और स्वागत है बेल्स ऑफ सेशंस पे पहली बार। और पहले अगर शुरुआत किया जाए तो सिर्फ और सिर्फ शुरुआत रोहित और कोहली के अलावा कोई और शुरुआत नहीं हो सकता। बिल्कुल क्योंकि ये दो, हम दोनों जब बड़े हो रहे थे, क्योंकि हाँ, हमारे तेंदुलकर हमारे हैं आइडल, लेकिन जब हम एक्चुअली ग्रो कर रहे थे, हम अपने टीनेज में आ रहे थे और ये लड़के से मर्द बन रहे थे, तो जो हमारे प्लेयर्स थे वो थे विराट कोहली और रोहित शर्मा, जिनके साथ ही हम बड़े हुए हैं। जहां हम लोगों ने 2007 वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा को देखा था, 2011 वर्ल्ड कप में विराट कोहली को देखा था, पर साथ वो आए थे 2013 ऑनवर्ड्स, और उसके बाद से दोनों रुके नहीं है। फिर जो ऑस्ट्रेलिया में जाकर रोहित शर्मा का जो ये सीबीटी सीरीज एग्जैक्टली, और वो कमेंट्री कि आई हैव सीन इंडियाज फ्यूचर, आई हैव ग्लिम्प्स इंडियाज फ्यूचर, और वो जो चीज थी, और उसके साथ ही हम बड़े हुए हैं। और अब तो टैगलाइन है कि रोको दो भाई दोनों तबाही। और सबसे बड़ी बात है कि सचिन तेंदुलकर जी ने पहले ही प्रेडिक्ट कर रखा था कि अगर उनका रिकॉर्ड कोई तोड़ेगा तो उन्होंने दोनों नाम लिए थे, विराट कोहली और रोहित शर्मा, दीज गाइज आर द फ्यूचर ऑफ क्रिकेट। और उन्होंने भाई रोहित शर्मा ने रिकॉर्ड तोड़ा, एक बार है नहीं, तीन बार रिकॉर्ड तोड़ा, और एक बार तो आउट होना भी भूल गए थे, तो आखिरी बाल पे आउट हो गए थे वही तो फिर। लेकिन अगर कमबैक की बात की जाए, बिल्कुल जो पहला मैच था, अगर उस मैच का तो समझ में ही नहीं आया मुझे कि जिस हिसाब से बारिश आ रही थी, जा रही थी, हमारे विराट कोहली और रोहित शर्मा ने 200 दिन बाद कमबैक किया था इंटरनेशनल क्रिकेट में। बिल्कुल। तो और आप ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे होते हो, और ऑस्ट्रेलिया चाहे अपने प्राइम पर ना भी हो तो भी अपने प्राइम पर होती है, एक फैक्ट है, कोई माने चाहे नहीं माने। होम ग्राउंड का तो थोड़ा सा एडवांटेज रहेगा ही रहेगा। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स में एक बात है जो हमें देना पड़ेगा ड्यू क्रिकेट, कि वो अगर प्राइम पे नहीं भी होते हैं, वो प्राइम पे ही होते हैं। बिल्कुल, वो उनके प्लेयर प्राइम पे होते हैं। अरे पॉन्टिंग के जाने के बाद माइकल क्लार्क के कप्तानी में जो वर्ल्ड कप जीत गए, तो फिर कैसे कह सकते हैं कि जीतने को तो अभी 19 नवंबर के बाद जीतने को तो अभी वो भी जीते हैं, और उस पर भी आएंगे। और अच्छा, आप लोगों को मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि अपने पुराने वीडियो में मैंने बात किया था कि कैसे 19 नवंबर को जब वर्ल्ड कप हार गए थे, तो मेरा एक दोस्त का बर्थडे उस दिन आता है, और यही वो मेरा मित्र है 19 नवंबर इसका बर्थडे भी आने वाला है, जन्मदिन।
और कोई बात नहीं, हम उस मैं शिफ्ट कर लूंगा। हाँ, 20 या 18 20 को, हाँ 20 या 18 को हाँ, शिफ्ट कर अभी लूंगा वो अपना बर्थडे। इलेक्शन भी आने वाले, तो उसमें हम लोग हाँ। वोटर कार्ड चेंज करवा लेंगे 20 नवंबर को। और सबसे अच्छी बात है कि मेंस डे भी 19 नवंबर को आता है। पर अगर आप देखें ना कि अगर 19 नवंबर को वर्ल्ड कप हारे, तो उस एक फाइनल ने ऐसा ट्रिगर किया है कि हम कोई फाइनल हारना ही भूल गए। हाँ, और ये भाई अच्छी बात है। टच वुड, हाँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, जीतेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि एक बस हम लोगों ने सिर्फ एक मैच हारा है, उसके बाद सिर्फ जीता है, और उससे पहले भी हमारा बहुत अच्छा था, लेकिन बस एक फाइनल हारना और हमने ट्रॉफी गवा दी। पर कोई ना कमबैक हुआ कोई बात है। नहीं, अब हम पुरानी दर्द को ताजा नहीं करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद सेकंड मैच पर जब हम आते हैं, वहां पर विराट कोहली फिर डक आउट हो गए थे। बिल्कुल, हाँ, बहुत ट्रोल्स भी बने थे। हाँ, एक ट्रोल्स चीज तो तो बने थे। एक चीज तो होती है कि भाई ट्रोल जो लोग करते हैं ना, शायद वो क्रिकेट समझते नहीं है या फिर देखते नहीं है। भले ही वो 200 दिन से गायब थे इंटरनेशनल क्रिकेट से, लेकिन जब वो लास्ट खेले थे तब भी वो पीक फॉर्म पे ही थे। तो बिल्कुल। मुझे समझ नहीं आता कि वो आउट ऑफ फॉर्म कब हुए थे। और सबसे बड़ी बात है कि 2020 फाइनल में जो वर्ल्ड कप फाइनल हुआ था उसमें मैन ऑफ द मैच रहे थे, और सेमीफाइनल में रोहित शर्मा रहे थे। तो वो दोनों व्हाइट बॉल क्रिकेट में तो आउट ऑफ फॉर्म थे ही नहीं कभी। बिल्कुल। ये उन्होंने रास्ते में टेस्ट में संन्यास ले लिया और इंटरनेशनल क्रिकेट खेले ही नहीं खेलते नहीं, और हाँ। आपको 200 दिन बाद कमबैक करना ऑस्ट्रेलिया में बहुत मुश्किल होता है, फैक्ट बात है। लेकिन वो कमबैक वैसा नहीं था, क्योंकि जब तीसरा मैच आया, रोहित शर्मा थोड़े फॉर्म में आ चुके थे, संभल के खेले थे, लेकिन तीसरे मैच में एक भी ऐसा शॉट नहीं था और एक भी ऐसा मोमेंट नहीं था जहां हमें लगा कि दोनों में कॉन्फिडेंस नहीं था। दोनों ने जो तगड़ा खेला, तगड़ा। वो एक जमाना हो गया था उनको साथ खेले देखा। हमें याद है कि जब भी कोई एक आउट होता है तो दूसरा संभालता है, लेकिन दोनों को साथ खेले बहुत दिन हो गया था। बहुत दिन हुए। उन दोनों जो खड़े हुए पिच पे, बिल्कुल वैसा ही था ना कि सेमीफाइनल में विराट कोहली आउट हुए तो रोहित शर्मा ने संभाला था। हाँ। और उसमें फाइनल में रोहित शर्मा आउट हो गए तो विराट कोहली ने संभाला था। और फिर उसके बाद दौर यहाँ दोनों तबाही ने जो तबाही मचाई है। और उम्मीद करते हैं कि 2027 का उन्होंने अपना पूरा वो दे दिया है। उम्मीद करते हैं गंभीर और अगरकर पूरा मुहर वो मार चुके हैं। उन्होंने बता चुका है कि नॉन कॉमिटल ये क्या होता है। बिल्कुल, ये क्या होता है हमें तो नहीं पता नॉन कॉमिटल। उसके बाद से मुझे गंभीर और अजीत अगरकर नॉन कॉमिटल दिखे हैं, क्योंकि उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह मैंने कुछ ऐसा इंटरव्यू देखा नहीं है उसके बाद। एक्चुअली तो ऐसा है कि गंभीर तो फेवरेट रहे हैं और हमेशा रहेंगे, क्योंकि उन्होंने मतलब उस जगह से मैच जिताया है, 2007 का वर्ल्ड कप जीता। कोई भी प्लेयर हो जिसने कि पास्ट में टीम इंडिया को भाई उस शोहरत तक पहुंचाया है, उनके रिस्पेक्ट है। पर आई थिंक कि प्लेयर्स जब रिटायर हो जाते हैं ना, या किसी भी क्षेत्र में देखिए, जब कोई रिटायर हो जाता है तो अपनी लेगेसी खुद खराब करते हैं। अभी एंटरटेनमेंट फील्ड में आप ले लीजिए, क्रिकेट फील्ड में, कहीं पे भी लोग रिटायर होने के बाद में अपनी लेगेसी खुद खराब करते हैं। तो वो नहीं करे तो बेहतर है, वरना ऐसा कहा जाए कि गंभीर बहुत अच्छे कप्तान रह चुके हैं, बहुत अच्छे प्लेयर रह चुके हैं। और मीम्स चाहे जो बने, पर ये फैक्ट है कि 2011 का वर्ल्ड कप भी भाई उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। वो आप मीम कितना भी बना ले, धोनी ने भी अगर वो एक इंपॉर्टेंट है तो गंभीर भी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। वो 2007 का वर्ल्ड कप देख लें, ये उसके बाद फिर आप 2011 का वर्ल्ड कप देख लें, जब मतलब ऐसे मौके मिले हैं, गंभीर ने अपना दिखाया है, गंभीर अवतार। और वो कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो वही बात है। वो एक ये सारे के सारे महान खिलाड़ी एक बूंद है जो कि वर्ल्ड कप लाने में, बिल्कुल वर्ल्ड कप वो सागर है, वो प्लेटफॉर्म है जहां पर कि वो ट्रॉफी हमारे लेके आते हैं। तो वही वो आप युवराज सिंह को देख लो, सुरेश रैना को देख लो, सारे जो है धुरंधर, तो उनकी बात ही अलग है। एग्जैक्टली। और अब बात है रोहित शर्मा और विराट कोहली की। उन दोनों के बारे में क्या ही कहा जाए, मतलब जो भी कहेंगे वो कम है। बिल्कुल बिल्कुल कम। जो जितना उन्होंने खेला है और जितना उन्होंने इंडिया को दे दिया है, तो शायद ही अब जैसे सचिन तेंदुलकर के बाद लेगेसी विराट कोहली कंटिन्यू किए थे, जैसे दादा थे तो रोहित शर्मा भी हैं। हाँ। तो इस तरह से मतलब एग्जैक्टली दादा भी पहुंचे थे, फाइनल तक पहुंचे थे। क्या कहते हैं, वो भले ना जीते हो, लेकिन वो टीम बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से। अगर आप देखें तो कपिल देव ने जी ने क्या कहते जो हमारा वर्ल्ड कप जितवाया है, धोनी की कप्तानी में वर्ल्ड कप जीते हैं। और उसके बाद आप लगा ले, भले ही हम दादा के कप्तानी में वर्ल्ड कप नहीं जीते, फाइनल तक पहुंचे, रोहित शर्मा के कप्तानी में हम नहीं जीते, और कोहली के कप्तानी में भी हम लोग वर्ल्ड कप नहीं जीते। लेकिन अगर आप गौर करें तो इन तीनों का जो कप्तानी था, वो टीम बिल्डिंग के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर, जो क्या कहते जो जान फूकना होता है ना, वो जो टीम बना के दिया दादा ने, जो कोहली ने डिसिप्लिन डाला, और जो रोहित ने कल्चर चेंज किया कि हमारा टेम्परामेंट क्या होना चाहिए, ये तीन चीज बहुत बड़ी चीज थी मिसिंग, जो हमारे इंडियन क्रिकेट टीम से मिसिंग है। और इसी कारण से ऑस्ट्रेलिया इतनी बड़ी वर्ल्ड चैंपियन है, क्योंकि ये तीन चीज उनके पास कंसिस्टेंटली होता है। हमारे पास टेम्परामेंट मिसिंग होता है। अभी रोहित आते हैं, उन्होंने टेम्परामेंट चेंज किया, उन्होंने पूरा वो देखिए उसका हम हारे नहीं है और ट्रॉफीज जीत रहे हैं बैक टू बैक, और वो लेगेसी आगे भी कंटिन्यू होगा। टेम्परामेंट वर्ल्ड कप और ऐसी होती है ना कि जब टीम हडल था टेस्ट वाला,
और 60 ओवर में मैच जीतना था इंग्लैंड में। अरे तो कोहली ने कुछ अच्छे शब्द कहे थे, क्या कहे थे? तो शानदार खेलते हैं इनके, तो वो सब सबको पता ही है। कमेंट में आप बताएं कि उन्होंने क्या कहा। हाँ, तो इस तरह से टेम्परामेंट सेट करने वाले जब प्लेयर हमारे टीम में हो तो जाहिर सी बात है हम लोग तो मैच जीतेंगे ही मैच जीतेंगे। और वर्ल्ड नंबर 1 बनेंगे ही। और उसके बाद तो फिर चल रहा, अब तो कंटिन्यू है। एग्जैक्टली। और रोहित शर्मा और विराट कोहली, आप लोगों से एक ही बात है अगर ये वीडियो आप तक पहुंच रही है कि आप दोनों को खेलना ही है 2027 वर्ल्ड कप। हमें और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, हमें चाहिए, हमें भी वही दिखता है, 3 डंडी और ऊपर लगा हुआ हाँ, वही। धरती का वो छोटा सा वो धरती, और वो दिखती है, हमें भी दिखती है वो। बिल्कुल, हमें चाहिए कि आपका 2027 में रोहित शर्मा ओपन कर रहे हो, फर्स्ट डाउन पर फिर उतरे विराट कोहली और उसके बाद चलता रहे। दोनों तिरंगा, दोनों भाई तिरंगा ओढ़े और हाथ में वर्ल्ड कप हो, ये वर्ल्ड हमें कप चाहिए। है। हाँ, बस और बस बीसीसीआई अगर आप ये बात सुन रहे हैं तो आप रिलैक्स होकर बैठे, अगर ये दोनों नहीं। मौका दें तो सुने, वरना इनकी भी ना सुने और इन्हें 2027 वर्ल्ड कप और बस खेलने ही इतना दें। कहना है कि अगर मतलब कि पोडियम तक अगर पाकिस्तान के कोई सदस्य दिखे तो वहां से हटा दें, वरना वो भी वर्ल्ड कप लेकर भाग जाएंगे। तो हम यही चाहेंगे कि वहां से उनको हटा दिया जाए, पोडियम वाले जगह से एग्जैक्टली बिल्कुल हटा दिया माय जाए। आंसर इज आल्सो द सेम। ओके, तो अब ओडीआई सीरीज, और जो हमने बात नहीं किया कि मैन ऑफ द मैच एंड मैन ऑफ द सीरीज एंड ओडीआई में नंबर 1 प्लेयर, ये तीनों चीज एट द एज ऑफ 38 हमारे रोहित गुरुनाथ शर्मा। ये आप मतलब इस चीज को बताएं, इस चीज को हमारे बताओ यार कि मतलब बहुत बहुत मतलब क्या मोमेंट है, क्या फैन मोमेंट है ये, मतलब कि और वो भी हम लोग सीरीज हारने के बाद, जब ऑस्ट्रेलिया सीरीज जीत चुकी है तब हमें मतलब कि रोहित शर्मा को जो मैन ऑफ द सीरीज मिला। ऐसा लग ही नहीं रहा कि ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज जीत रहा है। बिल्कुल, शायद ये पहली बार हुआ होगा, ये शायरी मैंने बहुत बार सुनी होगी, लेकिन ये शायद हुआ मुझे पहली बार है कि उनकी जीत से ज्यादा हमारे हार के चर्चे हैं, क्योंकि हमें वो मिल गया जो हमें चाहिए था। विराट कोहली और रोहित शर्मा का अनबीटेन, नॉट आउट। और 38 के एज में रोहित शर्मा का नंबर 1 होना तो ऐसा फैन मोमेंट। तो मेरे ख्याल से हम वो काट सकते हैं कि आर दे नॉन कॉमेटल, वी डोंट थिंक सो। अगर माही के शब्दों में कहा जाए तो डेफिनेटली नॉट। तो ये हमारा चलेगा। और इसके साथ इस खुशी को, इस हाई को आगे रखते हुए, हाँ, अमर, वुमेन्स वर्ल्ड कप पहली बार सच बिग थी और बहुत मेहनत की उन्होंने, बहुत बार करीब पहुंच के बहुत लड़कियों ने बॉल किया है, और अब तो वो भी उड़ती हैं कैच लेने के लिए, अब तो वो उड़ती हैं। उनकी फील्डिंग क्या शानदार, क्या फील्डिंग सेट है, लड़कियों ने फील्डिंग एक्सेल सेट कर रखी है। जैसे हमें याद है हरलिन देवल का जो कैच उन्होंने जब लिया था बाउंड्री रोप पर, वो तगड़ा। वही मैं कह रहा हूं उमर, अब सारे हम लोग तो मतलब मिलजुल कर देखा करते हैं ये हम कह सकते हैं कि पहली बार लड़कियां अगर फील्डिंग सेट कर रही हैं तो ये असली फील्डिंग सेट हो रही है। ये फील्डिंग हमें चाहिए, ये फील्डिंग सेट हमें चाहिए, ये सेटिंग चाहिए, ये फील्डिंग ये चाहिए। और हरमनप्रीत कौर बनी है पहली कैप्टन, बिल्कुल लाइक कपिल देव सर जी की, वो पहली कैप्टन है जिन्होंने वर्ल्ड कप उठाया है, और वुमेन्स क्रिकेट के लिए एक रेवोल्यूशन ही है, बहुत बड़ी। अब लड़कियों के पास एक एग्जाम्पल है कि क्या खेल के तुम ये बनोगी, अब बनोगी, अब वो बनेंगी, क्योंकि वर्ल्ड कप उठाया। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, मैं जिस पे कि मैं बोलूंगा कि तू बोल, वो है कि अपने देश में उठाया। 1983 वर्ल्ड कप हमने दूसरे देश में उठाया था, पर अपने धरती पे। और मुंबई कितना लकी है, मुंबई कितना लकी है वर्ल्ड कप उठाने के लिए। फाइनल हो रहा है और हम लोग जीत रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, फाइनल मैच में जिस तरह से शेफाली वर्मा का जिस तरह से कमबैक हुआ, मतलब कि इसी के लिए गॉड प्लान, रिंकू सिंह के शब्द में कहा जाए, इट्स अ गॉड्स प्लान। क्योंकि जो इंसान घर पर मैच देख रहा है वो मैच में आकर मैच जिता दे, वर्ल्ड कप जिता दे, इससे बड़ा बात क्या हो सकता है। हैट्स ऑफ टू ऑल द वुमेन प्लेयर्स, क्या कहते हैं कि हमारे लिए वर्ल्ड कप लाने के लिए, और इसी पे कह सकते हैं कि हमारी छोरियां छोरों से कम है, बिल्कुल नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। और भाई इट्स हाई टाइम कि अब ना कि हम क्रिकेट के बारे में बोले तो ऐसा दिमाग में आए नहीं कि सिर्फ लड़के ही खेलते हैं। एग्जैक्टली, हम जब बोले कि इंडियन क्रिकेट टीम, मैं तो कहूंगा कि इतना होना चाहिए ना कि अगर कोई बोले इंडियन क्रिकेट टीम तो लोग को ये पूछना पड़े कि भाई मर्द औरत की अंडर 19 या अंडर 17 को उनको पूछना चाहिए, क्योंकि अगर कोई अंडर 19 क्योंकि भी जिता रहा है तो वो उतना ही ज्यादा मेहनत कर रहा है, उतना ही ज्यादा उसको इंपॉर्टेंस मिलना चाहिए। एग्जैक्टली, हम किसी से अचीवमेंट छीन नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी हम इंटरनेशनल क्रिकेट ज्यादा देखते हैं मेंस का, लेकिन कोई कम है तो नहीं कर रहा ना। ऐसा तो नहीं है क्या कहते हैं कि बहुत हलवा है जीतना, नहीं, बिल्कुल नहीं। एग्जैक्टली, क्योंकि हम अपने ही देश में वर्ल्ड कप हारे हैं, हम अपने ही देश में वर्ल्ड कप हारे हैं मेंस का, तो आपके लिए भाई एवरी डे हर एक बॉल में 100% देना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बॉल
गलत और आपका वो सपना अधूरा रह और जाता है। हराए भी तो किसको हैं, ऑस्ट्रेलिया को, 7 बार चैंपियन। तो एग्जैक्टली। मतलब ऐसा नहीं था कि हम लोग छोटे टीम को हरा और कर मुझे आए हैं। वो मैंने देखा कहीं, मैंने वो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस तो उतना नहीं देख पाता, लेकिन हाँ। मैंने क्लिपिंग देखी थी कि साउथ अफ्रीका के जो कैप्टन थे उन्होंने भी कहा था कुछ पैट कमिंस जैसा ही तर्ज दिया था, क्या कहते हैं कि हम नहीं, साइलेंस कर देंगे इंडियन फैंस को। हाँ। और वो इंटरव्यू का सबको तो लग रहा था वो शायद वो दौर पता नहीं, गया। वो शायद वो वेव को राइड कर रही थी कि हाँ। अगर हम, लेकिन शायद वो ऑस्ट्रेलिया ही कर सकती है। बाकी नहीं, ऑस्ट्रेलिया भी उसके बाद नहीं कर पाई, हाँ क्योंकि सेमीफाइनल, उसके बाद चैंपियंस, तो उसमें हम लेकिन लोग जीते लेकिन हैं। लेकिन एक साउथ अफ्रीकन से मेरे को ऐसा उम्मीद नहीं था, क्योंकि जनरली साउथ अफ्रीका से हमारे बहुत अच्छे रिलेशन अच्छा। हमेशा रहते हैं, और न्यूजीलैंड, पर ये ये दो होना टीम है। चाहिए, बैंटर होना न्यूजीलैंड चाहिए। से तो हमारा पता नहीं दोस्ती है, पता नहीं दुश्मनी, मेरे को समझ में नहीं आता कभी कभी। नहीं। इतिहास में तो न्यूजीलैंड पर जरूरी है ना कि बैंटर होना चाहिए, तब राइवलरी का एग्जैक्टली वो एग्जैक्टली। अच्छा लगता तो सही है। बात है ना कि हमने बैंटर किया नहीं, हमने बैंटर का जवाब फील्ड पे हाँ, दिया। बिल्कुल जरूरी भी है। और जो कैचेस पकड़े हैं, जो वर्ल्ड कप पकड़ा है सूर्य कुमार यादव ने, जो वर्ल्ड कप, जो लोरा जो का कैच जो लिए हैं उन्होंने, तो भाई क्या वो शानदार हमने कैच था, बेसिकली शानदार कैच नहीं कैच। पकड़ा है, हमने वर्ल्ड कप ही पकड़ा। वर्ल्ड कप था। सूर्य कुमार यादव ने जो हाँ, वर्ल्ड कप पकड़ा था, बिल्कुल जो बिल्कुल, क्या शानदार हाँ, कैच था, क्या exactly. शानदार कैच। और दीप्ति शर्मा का 5 विकेट लेना, एग्जैक्टली तो और उनसे पहले जो जेमिमाई रोड्रिगेज ने खेल के हमें पहुंचाया फाइनल में, और उनका भी कमबैक बहुत जरूरी था। बहुत ज्यादा। और तो मतलब ये सारे प्लेयर्स ने जो मिल के, आप वर्ल्ड कप जीतते हैं किसी एक प्लेयर के एक दम पे प्लेयर के नहीं, नहीं। आप जब पूरी टीम, गौतम गंभीर स्टेटमेंट। हाँ आप जब पूरी टीम, और ये सच बात है, हाँ। एक प्लेयर नहीं कर सकता है, ऐसा कभी होता नहीं कर सकता। ऐसा होता तो ये इंडिविजुअल गेम होता। तो दो क्या कहते हैं, जो धोनी का आखिरी वर्ल्ड कप 2019 में जो खेला गया था, और रोहित शर्मा के उसमें 5 शतक 5 थे। शतक थे। मतलब लोग ख्वाब ही देखते हैं जो एक प्लेयर में, और जो इन्होंने कभी कभार मैं सुनने को भी मिलता था कि शायद, मेरे को याद है कि लोग बोलते थे, क्या कहते हैं कि वो ये तो भाई इंडियन पिचेस का प्लेयर है, पिचेस का player बाहर है। नहीं, तो मुझे पता Flat नहीं track, तो flat मुझे नहीं, track, हाँ हाँ। मुझे नहीं पता कि पता नहीं इंग्लैंड कब से इस देश में शिफ्ट हो गया, हो जाए तो बेहतर बेहतर है, है। हम अंग्रेजों पे कब्जा कर ले। तो पता बेहतर नहीं, है। अगर पता नहीं कब शिफ्ट हुआ, लेकिन अगर नहीं शिफ्ट हुआ है तो मेरे ख्याल से विदेश में ही उन्होंने 5 शतक मारे थे। और वो तगड़े वाले थे, लेकिन वही Exactly. इंडिविजुअल गेम हाँ, नहीं है। और उन्होंने प्राइम ऑस्ट्रेलिया को 200 हाँ। मारा है, तो भाई प्राइम ऑस्ट्रेलिया के सामने लोग जीत नहीं पाते, वो प्राइम ऑस्ट्रेलिया को 200 मार चुके हैं, तो वो सब तो छोटी मोटी पुरानी तो बात है। ये सब ये तो वही रोहित शर्मा की भाषा में कहा जाए तो ये और वो किया था मैंने, तो कुछ और वो वही, करके हाँ, भूल गया। वो करके कुछ हुआ था, पता हाँ, नहीं। तो वो करके वो मिला था, भूल गए, इसीलिए दोहरा शतक नहीं मार रहे हैं। जिस दिन याद आ जाएगा कि दोहरा शतक मार सकते, फिर मारेंगे, फिर मार देंगे। शायद 13 शतक मार दे। हाँ, हनुमान जैसे हमारे रामायण में हनुमान जी को याद दिलाना पड़ता है कि हाँ, शक्तियां क्या है। शक्तियां हैं, तो बस एक बार अगर उनको शक्तियां दिला जाए रोहित शर्मा को, तो ज्यादा अच्छा है। मेरे ख्याल से ना एक मैं इसके थोड़ा सा साइड में भी आएंगे, क्या कहते हैं कि मे बी प्रॉब्लम ये है ना कि अब उनको ज्यादा इंटरनेशनल मैचेस मिलेंगे नहीं। मिलेंगे तो नहीं, प्रॉब्लम ये बिल्कुल। होता है जैसे कि अगर यही 5 मैच का सीरीज होता, हम्म। तो आप देखो अमर की भाई, मतलब उसके आराम से 2 मैचों में कमबैक किया, तीसरे में अच्छा खेला, चौथे में और टिक के खेलते, अच्छा स्कोर बनता। तो हमारे पास ज्यादा मैचेस ही नहीं है, ओडीआई मैचेस ही नहीं है, ODI तो मैचेस आप है नहीं। 200 दिन बाद, अभी 45 दिन के बाद अगला ओडीआई हाँ। मैच है, तो जो ब्रेक मिलता है उसमें लोग इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। खेलता नहीं है, और सही बात है। आप जो कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेल रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो वो आप घर में खेल के प्रैक्टिस नहीं कर सकते, उसके लिए आपको इंटरनेशनल खेलना पड़ेगा। बिल्कुल, जैसे तो ये एक बहुत बड़ा इशू हो गया, क्योंकि शक्तियां आने के लिए उनका समय ही खत्म हो जाता है। जैसे प्रॉब्लम ये है। 2020 है तो 2020 रेगुलर बेसिस पे चल रहा है, उसके बाद आईपीएल भी चल रहा होता है। हाँ, तो मतलब कि प्रॉपर उनका चल रहा है, ट्रेनिंग प्रैक्टिस सब कुछ हो रहा है। एग्जैक्टली। तो वो इंटरनेशनल अभी आईपीएल भी नहीं चल रहा, तो वहां पे आईपीएल में हो जाती है इंटरनेशनल प्रैक्टिस, क्योंकि हमारे इंटरनेशनल प्लेयर्स वहां पे खेलते हैं, और बिल्कुल, सारे बिल्कुल। बड़े प्लेयर्स वहां पे खेलने आते हैं, और इंटरनेशनल प्लेयर ही आते हैं, बिगेस्ट लीग है अब तो, उसका तो बात ही नहीं है। तो पॉइंट तो ये हो गया कि भाई हम वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, वुमेन्स वर्ल्ड कप भी जीत चुके हैं, और इसमें तो कोई दो राय है नहीं। और इसके बाद का मैन ऑफ द मैच, दीप्ति शर्मा का प्लेयर ऑफ द सीरीज, तो ये मतलब चलता रहेगा कि हमारे ही देश में सब कुछ है। हाँ, और मैं बताता हूँ एक मतलब फनी मोमेंट भी है, क्योंकि अब पॉइंट है, मतलब अगर हम कितना भी डिनाई कर रहे हैं कि हम कुछ सालों पहले तक नहीं था, हम वुमेन्स क्रिकेट नहीं देखते थे, हम ऐसा तो है नहीं कि अगर हम आज यहाँ बैठे हैं और बात कर रहे हैं तो हम बहुत बड़े फॉलोअर हैं, नहीं। लास्ट वर्ल्ड कप जब 2013 में यहाँ इंडिया में हुआ था, तो हम लोग क्या, हम भी नहीं देखते थे, हम भी नहीं देखते थे, क्या कहते हैं, इंटरनेशनल मेंस क्रिकेट देखते थे। और अभी हम ऑफ द कैमरा ही बात कर रहे थे, तो मैं अमर से बात कर रहा था, तो अमर ने कहा कि भाई तूने पूरा मैच देखा? मैंने कहा कि भाई मैं देख तो रहा था, लेकिन मुझे थोड़ी हल्की सी नींद आ गई थी बीच में, और फिर मैं तो मेरा ये टैब ऑन ही था और वो मैच चल रहा था, मैं उठा बिल्कुल अचानक से कि क्या हुआ, और हाँ फिर मैंने कंटिन्यू किया मैच देखना। तो मेरे से पूछा अमर ने कि क्या कहते हैं, अगर ये इंटरनेशनल मेंस चल रहा होता तो तू सोता क्या? तो मैंने कहा कि नहीं भाई, मैं नहीं सोता, लेकिन हम अग्री करें तो वी आर गेटिंग देयर, हम नहीं देखते थे और अब हम देख रहे हैं, तो हमने अपने आप को बदला है, और ऐसे ही धीरे धीरे पूरा देश बदलेगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि भाई आज मैच चल रहा है, भाई कौन सा मैच चल रहा है, तो हमें नहीं फर्क पड़ता कि मेंस चल रहा है वुमेन्स चल रहा है, खासकर पिछले इस वर्ल्ड कप में मेरे अंदर ये बदलाव आया है। तो और खास कर मेरा तो ये था कि जिस दिन पाकिस्तान का चल रहा था, पाकिस्तान वुमेन्स का चल रहा था, तो भाई मेरा तो पूरा था कि कैसे भी हो, कितना भी हो, बस
इंडिया वुमेन्स जीतना चाहिए तो जीतना चाहिए, क्योंकि भाई कहीं भी हो, किसी भी क्षेत्र में हो, भाई पाकिस्तान से तो जीत कर आओ हमेशा, और वो हमेशा रहेगा। ये तो प्लान है कि भाई जब भी लड़ो, जब भी कहीं कुछ हाँ। भी रहे, तो हमारा आना चाहिए, कप तो हमारे पास आना चाहिए। एग्जैक्टली। और उसके बाद है कि चल रहा है सब कुछ। वो पाकिस्तान से तो मतलब हाँ, वो हाँ, हाथ नहीं मिला रहे। वो अगर अंबानी जी के शब्दों में कहा जाए तो वी डोंट टेक यू सीरियसली। हाँ, मैं आपकी बातों को सीरियसली नहीं लेता। सीरियसली नहीं ले रहा। पता नहीं कैसे साउथ अफ्रीका से जीत रहे हैं। हाँ, वो भी उधर भी वो लोग खेल रहे हैं। हाँ, हाँ, ये तो अगर हम क्रिकेट चैनल है तो उनका बात भी कर ले कि वो पता नहीं उधर जीत गए। वो मेन बात है, हमारे तरफ को पता ही है, वो लोग हो रहा है लाहौर में मैच हो रहा है इसीलिए। अच्छा अच्छा। तो वो अपने घर में पता है, वो तो अभी याद ही होगा जब टीम गई थी लास्ट, न्यूजीलैंड की टीम गई थी तो आईफोन चोरी। हमें ऐसा शक और लग रहा है कि कहीं ये नहीं हो कि अगर जीत कर जाओगे तो जाने नहीं देंगे, तो इसके कारण साउथ अफ्रीका हार रहे हैं, उनको घर जाना होता है। और अभी क्या कहोगे भाई, लास्ट टाइम उन्होंने भाई सचिन रविंद्र का आईफोन चोरी कर लिया था। तो बाद में पता है वो फोन लौटाया गया, ये शायद लोगों को पता नहीं होगा, फोन लौटाया गया। उन्होंने खोला ना तो उनमें एप्पल का लोगो आया। वो बोले हमारे तो जब एप्पल खोलते उसमें पता नहीं किसी और चीज का लोगो आता है। इसमें एप्पल का लोगो आ रहा है इसलिए वापस कर दो। तो वो ना कुत्ते को घी हजम नहीं होता इसलिए। हाँ, तो पाकिस्तान उसका वो तो बंदर के जाने अदरक का हाँ, स्वाद, तो कुत्ते को घी हजम नहीं होता, ऐसी कुछ कहावतें हमारे पूर्वज ने कही थी, तो शायद वहीं से ही उन्होंने सीखा। और वो पाकिस्तान में फिट बैठता भी है। एग्जैक्टली। तो हम लोग उसके पक्ष में है कि भाई हाँ, जितना कुछ आप बोल सकते हो पाकिस्तान को बोलो, हमें कोई फर्क चलो नहीं उन पे हम फिर पड़ता। बात करेंगे अमर, बिल्कुल, क्योंकि वो तो बिल्कुल। फिर घूम फिर के किसी न किसी में टकरा ही जाएंगे, एशिया कप में टकराएंगे, तो ऐसे फिर वो आते रहेंगे और हम कुछ ना कुछ उनके बारे में बात करते ही रहेंगे। इसी बहाने हम भी कंसिस्टेंट रहेंगे। हाँ। अपने ऊपर भी डील लेना बहुत जरूरी है, हम कंसिस्टेंट भी रहेंगे। मैं भी। कंसिस्टेंसी इज द की। चाहे हम साथ में ना भी रहे तो हम किसी भी प्रकार से वीडियो में आएंगे, और आना तो है। आना जरूरी है। इसी बात पर कि आना जरूरी है, इस बारे में अगर बात किया जाए कि आना जरूरी है, तो एक और ट्रॉफी जो मुझे टी20 सीरीज की आना जरूरी है। टी20 सीरीज की ट्रॉफी जो है वो हमारे घर आनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से ओडीआई में हमारा कमबैक हुआ ओडीआई सीरीज में, और टी20 सीरीज की शुरुआत थोड़ी अच्छी नहीं हुई थी, तो अब इस सीरीज का क्या होगा, इस पर थोड़ा सा चर्चा किया जाए हमारे। अभी तो 1-1 है, ठीक है। और अगर मैं 2 मैच बचे और थोड़ा सा अगर मैं ये कहूं कि पिछले 2 सेगमेंट से आप करके थोड़ा सा अजीब लग रहा है, तो हम लोग अपने असली उस पर आ जाते हैं, भाई तू तड़ाक में चले जाते हैं, क्योंकि भाई अजीब लग रहा है। जिस इंसान को बचपन से कभी आप नहीं कहा हो, उसको अचानक से अगर वीडियो के चक्कर में आप कहने लगे, तो फिर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। फॉर्मेलिटी हो जाएगा। हम थोड़ा सा एक्टिंग कर रहे थे, मतलब कैसी लगी हमारी एक्टिंग? व्यूज के चक्कर में, वाओ, वेरी डेंजरस। व्यूज के चक्कर में आप सुन रहे थे। हाँ, व्यूज का चक्कर बाबू भैया, व्यूज का चक्कर। ये कह रहा है कि अभी जो जिस तरह से सुमन गिल को कप्तान बना कर रखा हुआ है, भाई अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छा। मुझे एक बात बताओ, लेकिन भाई शुभमन गिल एक बहुत बेहतरीन प्लेयर है, यहाँ तक कि भाई उनको प्रिंस का तगमा मिला हुआ है, और भाई विराट कोहली के बाद अगर कोई लेगेसी उनका कंटिन्यू कर सकता है, जिस तरह की क्लास प्लेयर वो है, तो भाई वो एक लेगेसी कंटिन्यू कर सकते हैं। पर ऐसा नहीं लगता कि क्या कहते हैं भाई, उनको फिलहाल इंटरनेशनल की कैप्टनसी नहीं होनी चाहिए थी। मैं उनका कोई वो नहीं कर रहा, लेकिन मेरे ख्याल से क्या कहते हैं काफी कॉम्पिटेंट कैप्टन हमारे पास अवेलेबल है, जैसे कि टी20 सीरीज में ही सूर्य कुमार यादव कैप्टनसी कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास क्या कहते हैं हार्दिक पांड्या के रूप में एक बहुत अच्छा कैप्टन अवेलेबल है, वाइस कैप्टन में, और ओडीआई में भी क्या कहते हैं श्रेयस अय्यर, अभी वो हाँ वो हमने बात नहीं किया, श्रेयस अय्यर आई होप कि वो बहुत जल्दी रिकवर कर जाए, सरपंच साहब बहुत जल्दी रिकवर कर जाए, क्योंकि ही इज वन ऑफ द फेवरेट्स, हमारे बहुत अच्छे प्लेयर हैं यार, बहुत तगड़ा खेलते हैं। जो उनकी साइलेंट योगदान होता है ना, हम बात नहीं होता कि हम भी भूल जा रहे हैं उनका नाम, लेकिन जो उनका योगदान होता है वो कोई नहीं भूल सकता। और मुझे लगता है एंड केएल राहुल आल्सो, केएल राहुल एंड श्रेयस अय्यर का दोनों का योगदान लोग नहीं याद रखते हैं, क्योंकि बहुत साइलेंट प्लेयर है, चुपचाप आके चुपचाप निकल जाना, लेकिन लिस्ट में नाम नहीं आता, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। श्रेयस अय्यर को मेरे हिसाब से तो कप्तान बनाना चाहिए, क्योंकि वो डिजर्व करते हैं। तो अमर तू बता भाई इस बारे में कि कप्तानी का जो सीन चल रहा है, इसमें भाई क्या सीन है? वही तो है कि वनडे में श्रेयस अय्यर को चाहिए तो चाहिए, लेकिन कोई दे नहीं रहा है, और टेस्ट में ठीक है सुमन गिल का कप्तानी बनता है, 2020 में तो सूर्य कुमार यादव बहुत अच्छा कर रहे हैं। हाँ, जब तक वो है तब तक तो ऑब्वियस बात। हाँ, उसके बाद हार्दिक पांड्या को वाइस कैप्टन मैं देखना चाहूंगा। हार्दिक पांड्या चलो अभी नहीं, लेकिन मैं हार्दिक पांड्या को एज ए फ्यूचर कैप्टन देखना चाहूंगा, क्योंकि हार्दिक पांड्या भी बहुत हद तक भाई अब टोन डाउन हुए हैं, एज ए प्लेयर भी बहुत टोन डाउन हुए हैं, लेकिन वो स्टार्टिंग में थोड़ा सा उनका था जो भी है, और लेकिन अभी थोड़ा टोन डाउन हुए हैं। प्लेयर बहुत अच्छे हैं एज ए प्लेयर, वन ऑफ द भाई, मतलब उनका कमी खलता है, अगर वो टीम में स्क्वाड में नहीं होते तो कमी खलता है, हार्दिक पांड्या कमी वो फैक्ट है। और अगर देखा जाए तो हार्दिक पांड्या डिजर्विंग है, क्योंकि उन्होंने अगर आईपीएल से देखा जाए तो उन्होंने भाई गुजरात टाइटंस को जिताया है ट्रॉफी, और आईपीएल के लिए वो कप्तानी कर रहे हैं रोहित शर्मा के बाद, तो आई थिंक टी20 की कप्तानी तो वो डिजर्व करते हैं, और ओडीआई की कप्तानी डिजर्व करते हैं श्रेयस अय्यर। ये मेरे हिसाब से है कि ओडीआई की कप्तानी श्रेयस अय्यर डिजर्व करते हैं,
और T20 की कप्तानी अपने सूर्य कुमार यादव एंड हार्दिक पांड्या जो अवेलेबल हो यार, सूर्य कुमार जब तक हैं तब तक। और टेस्ट की अगर बात की जाए, हाँ तो अभी ठीक है शुभमन गिल। टेस्ट की कप्तानी मैं कहूंगा कि शुभमन गिल के हाथों में, क्योंकि टेस्ट एक बहुत ही पेशेंस वाला गेम भी है, बहुत लंबा फॉर्मेट भी होता है, और शुभमन गिल एक क्लास प्लेयर है, तो आई थिंक कि वो टेस्ट की कप्तानी में फिट बैठते हैं हाँ। क्योंकि वहां टेम्परामेंट जो चाहिए टेस्ट की कप्तानी के लिए, जो फिटनेस चाहिए और जो लीड करने की क्वालिटीज चाहिए, वो शुभमन गिल में दिखती है। मैंने फिर वही कहा, हर प्लेयर हर चीज के लिए नहीं बना होता, लेकिन हर प्लेयर क्या कहते हैं अपने अपने क्वालिटीज होती है, अगर उसको छेड़छाड़ किया जाए तो बहुत गड़बड़ हो जाता है, ये प्रॉब्लम है। एक केएल राहुल मेरे को नजर आते हैं, जिनको जो करवा लो वो कर लेते हैं, उनसे ओपनिंग करवा लो ओपनिंग कर लेते हैं, सब कुछ करने को तैयार है, सब कुछ करने को तैयार है। ऐसा जज्बा मैंने द्रविड़ में देखा था, उन्होंने भी विकेट कीपिंग की थी, खेल लिया। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं वो कभी एम्पायर ना बन जाए, इस बात का और वैसे उनके आइडल भी हैं, केएल राहुल के आइडल भी राहुल द्रविड़ ही है, तो वो क्वालिटी है कि जो दे दो भाई शांत से है, वो देश के लिए खड़ा होना कर लेंगे, जरूरी भी करना चाहिए। अच्छा, एक प्लेयर और है जो 2020 में मुझे ज्यादा अच्छे लगते हैं, वाशिंगटन सुंदर। हाँ, वो प्लेयर इतने अच्छे हैं कि अगर उनको मौका मिलता अगर बैटिंग करने का, वो हर बार अच्छा करके दिखाएं। हर बार जब भी उनको मौका मिला है, बैटिंग से, बॉल से तो करते ही करते हैं, बैटिंग से भी बहुत तगड़ा योगदान है उनका। हमेशा ऑस्ट्रेलिया में मैच जिताना हो, टेस्ट जिताना हो, या फिर 2020 जिताना हो, 49 हार्दिक पांड्या कह रहे होंगे मेरे से जीतेश शर्मा। लेकिन अगर प्लेयर्स की बात की जाए तो मतलब हाँ, कुछ अगर एक कंट्रोवर्शियल बात भी है कि अभी जो स्क्वाड सिलेक्शन आजकल हो रहा है, और वही हर्षित राणा, नो डाउट कि उन्होंने बीच में परफॉर्म किया, लेकिन जितना उन पे बेट किया जा रहा है, और अर्शदीप को बाहर रखना, ठीक है, कोई कह सकता है कि उन्होंने क्या कॉम्बिनेशन बनाया, पर नहीं, पर आई डोंट थिंक कि अर्शदीप ऐसे प्लेयर है कि उनको बाहर रखा जाए। नहीं, आई थिंक वो प्राइम बॉलर काफी टाइम पहले ही बन चुके हैं, अब जरूरी भी है। अगर बुमराह स्क्वाड में होंगे तो बुमराह बाहर नहीं बैठेंगे, तो आई डोंट थिंक कि अर्शदीप, अगर कहीं पे फास्ट बॉलर की जरूरत है और अर्शदीप वहां अवेलेबल है, तो अर्शदीप खेलने ही चाहिए, और वो अब वो कैटेगरी के प्लेयर है। जिस तरह से शमी का, और उन्होंने अभी लास्ट T20 में वो बताया कि 3 विकेट लेकर तो दिखा दिया कि मुझे बाहर नहीं रखा, कि ना दिया मेरी सुनी तो 3 विकेट लोगे जी, 3 विकेट लोगे जी जी, तो वो अपना कर रहे हैं अपना जी 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 जी। हेड कोच कौन है? हाँ एग्जैक्ट, हेड कोच कौन है तो समझा जी जी तो समझ गया। लेकिन जैसे कि अभिषेक शर्मा का जो स्ट्राइक रेट है, अर्शदीप का जो बॉलिंग स्ट्राइक रेट है, तो ये सब जो कॉम्बिनेशन से चल रहा है, तो उम्मीद है कि और आएगा इस बार भी। और अभी तुमने नाम लिया भाई अभिषेक शर्मा, तगड़ा भाई अभिषेक शर्मा, चलो ठीक है 193 स्ट्राइक रेट, नहीं चलो अभिषेक शर्मा इससे बहुत बेहतर स्कोर कर सकते हैं जो स्कोर वो कर रहे हैं, लेकिन अभिषेक शर्मा को जब खेलते हुए देखते, क्योंकि हम बहुत इस चैनल पे नहीं थे तो हमने अभिषेक शर्मा की इतनी बात ही नहीं की है, अभिषेक शर्मा को नजर डालो यार, मतलब युवराज सिंह ने मतलब लगाया क्या तगड़ा, मतलब युवराज सिंह ने अपना सोल निकाल के किसी बंदे में डाल दिया पूरा, मतलब अभिषेक शर्मा मतलब किसी, मतलब ऐसा लगता है कि भाई युवराज सिंह का जो है वो सोल निकाल के रखा हुआ, पीछे शर्मा जी तो है ही, और जो इसके पीछे शर्मा लगा हो वो भाई, जिस पिच पे लास्ट में को लगता है कि किसी प्लेयर के बारे में अगर बोला गया हो कि भाई सब जो खेल रहे थे लगा था मुश्किल है, पर रोहित शर्मा के लग रहा है कि पिच इजी है, ऐसा सुनने के लिए मुझे दोबारा अभिषेक शर्मा के लिए मिला है कि बाकी लोग शायद किसी और पिच पर खेल रहे थे और अभिषेक शर्मा किसी और पिच पर खेल रहे थे। वो अरे 193 का स्ट्राइक रेट रखना, वो भी इतने मैचों के बाद भी, तो सच अ बिग थिंग, और उनका मतलब कि चल रहा है, मतलब मुझे लगता है ना कि अभिषेक शर्मा वैसे वाले प्लेयर हैं कि अगर 100 के स्ट्राइक रेट पे कभी खेल देना तो मतलब 100 का या 150 का स्ट्राइक रेट बहुत बड़ा स्ट्राइक रेट होता है, पर लोग कह रहे हैं स्ट्राइक रेट कम है जी, स्लो है जी, ये स्ट्राइक रेट स्लो है जी, सेम वैसे ही रोहित शर्मा के लिए कि भाई 85 रन से 200 चुक गए, मतलब कहने का मतलब कि आप अपने हेड में इतना उन्होंने बना रखा है, उनका ऑरा इतना बड़ा है, ऑरा है कि एग्जैक्टली सबसे बड़ी बात ऑरा ही होती है, क्योंकि सब प्लेयर खेल रहा है, एग्जैक्टली अपना ऑरा ऐसा बनाओ कि लोग कहें कि भाई 200 ही रह गया, भाई स्ट्राइक रेट 250 150 कम है 150 कम है स्ट्राइक रेट मारो जी। हाँ तो चल ऐसा ही है अपना, उसके बाद सूर्य कुमार यादव आते हैं, फ्लिक लगाते हैं, एंड वो तो भाई प्रीमियम और नॉन प्रीमियम बॉलर्स दोनों को मारते हैं अभिषेक शर्मा, प्रीमियम बॉलर्स। उसके बाद अभी ऋषभ पंत को शायद रेस्ट दिया गया, ऋषभ पंत की जगह पर जीतेश शर्मा आए हुए हैं, जीतेश शर्मा का भी थोड़ा, अरे वो
ऋषभ पंत का भी कमबैक जल्दी हो, क्या कहते हैं, हाँ, वो भी जरूरी है। स्पाइडरमैन तूने चुराया मेरे दिल का चैन। उनका कमबैक जरूरी है, उनका लेकिन उम्मीद ये भी है कि जैसे जितेश शर्मा, ध्रुव जुरैल, तो इन जो विकेट कीपर जो आ रहे हैं उनका भी मतलब कि वर्चस्व बनता रहे। हाँ तब जब कंपटीशन अच्छा होगा। हाँ, नहीं तो बहुत फिर मेरे ख्याल से इंडिया में बहुत अच्छा टैलेंट है। आप प्लेयर्स को, मेरे ख्याल से प्लेयर्स को सर्कुलेट करके आप अपना कॉम्बिनेशन ढूंढते रहे, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल भाई कब कौन सा प्लेयर क्या कहते हैं आपके रडार पे आ जाएगा और आपको मालूम नहीं है। मालूम तो है, आई सही डोंट बात थिंक, शायद गंभीर भी ये कोशिश कर रहे हैं, पर आई डोंट थिंक कि वो फेवर, अब देखो हम नहीं जानते कि वो फेवर्स कर रहे हैं, क्या कंट्रोवर्सी है क्या नहीं है, क्योंकि हर प्लेयर ने कहीं ना कहीं देश के लिए किया तो है। किया ही है। ऐसा तो है नहीं कि गौतम गंभीर अचानक से आ गए और कुछ कर रहे हैं। और गौतम पर गंभीर ये भी ने है, जिस कह भी सकते मैनेजमेंट में हैं। रहे हैं, भाई केकेआर में रहे हो तो केकेआर के जो फैंस हम जानते हैं, ट्रॉफी लेस ही आप लोग चलते रहते थे और वो जिता कर गए हैं। फिर जब वो एज ए कोच आए तो भी उन्होंने ट्रॉफी जितवाया, वहां भी श्रेयस अय्यर ने अच्छी कप्तानी की थी। जहां जिसका ड्यू है वहां मिलना चाहिए बिल्कुल। तो। और फिर उसका जब लखनऊ में थे तो भी टीम अच्छा परफॉर्म की थी। एग्जैक्टली, तो ऊपर वो क्या कहते हैं, संजीव गोयनका और केएल राहुल, ये सब चल तो रहा जब था। आईपीएल शुरू होगा तो हमारी तो आईपीएल मजा स्पेशल आएगा। सेगमेंट में बहुत बातें करेंगे। लेकिन ये था कि जैसे गौतम गंभीर हैं तो ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने मतलब कि टीम को हमेशा ऊपर रखते हैं वो, पर शायद हम लोग उस नजरिए से देख नहीं पा रहे हैं। मे भी शायद हम लोग, होता क्या है ना कि मे भी एक चीज अमर तुम देखा होगा, क्या कहते हैं कि जो फैंस होते हैं ना, क्या कहते हैं, दो होते हैं। जैसे कि हम भी एक टाइम पे फैन थे तो अपना अपना फेवरेट, अपना अपना डिफेंड करना, गलत भी करते तो डिफेंड करना। लेकिन अब हम लोग जब से, अब हमारी उम्र वो नहीं रहा, हम लोग थोड़े से बड़े हो गए, तो मतलब हमें लगता है ना कि हाँ हम अनबायस्ड तरीके से क्रिकेट को देखते हैं, भैया ये भी है, ये भी है, ये भी है, कोई भी प्लेयर को ड्यू मिलना चाहिए। हाँ, और इंडिया के हैं तो हम तो चाहेंगे एग्जैक्टली। तो अब जैसे कि अब अगर हम कुछ साल पहले तक होते तो रोहित शर्मा को कप्तानी से हट जाने के बाद हम बिल्कुल नाराज होते, हम भी ट्विटर में जाके गाली देने लगते। ऐसा नहीं कि हम नहीं चाहते कि रोहित शर्मा कप्तान होते, पर अगर उनके जगह भी कोई आ रहा है, उनके मार्गदर्शन में खेल के एक बेहतर ट्रॉफी जितवा रहा है, तो ना इसमें प्रॉब्लम रोहित शर्मा को होगी ना हमें होगी। इसको कहते हैं मैच्योर तरीके से क्रिकेट को देखना। अगर रोहित शर्मा को अभिषेक शर्मा रिप्लेस कर रहे हैं और अच्छे रन से रिप्लेस कर रहे हैं, एग्जैक्टली, तो हमें क्या दिक्कत है? तो रोहित शर्मा को प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर ऐसा होता तो, अरे वुमेन्स वर्ल्ड कप की बात की और रोहित शर्मा आए हुए थे, डीए पाटिल स्टेडियम में रोहित शर्मा आए हुए थे, और मतलब उनके चेहरे पे वो भाव दिख रहा था कि ये वो फिनिश टाइम उन्होंने आज भी नहीं वो पता है, ये पता है, ऐसा होता है प्लेयर, सेल्फलेस प्लेयर, या हर जो भी विराट कोहली को भी देखो, सब सेल्फलेस प्लेयर है, लोग चाहे कितने भी हेटर्स कर ले, लेकिन जब रोहित शर्मा ने अपना शतक मारा तो वो नॉन स्ट्राइकर पे जो कोहली ने जो पहले वो किया, यही तो कॉमरेडरी है। हम दोनों भी भाई, दोनों बचपन से हम दोनों दोस्त हैं और भाई है। कभी नहीं होता क्या कहते हैं कि भाई मेरे सक्सेस के लिए भाई तेरे दिल में वो नहीं, वो फीलिंग होती है, वो भाइयों वाली फीलिंग होती है। अब कोई तीसरा देख के उसको कैसा परसीव करता है, ये तीसरे का प्रॉब्लम है, ये उनका प्रॉब्लम नहीं है। सेम उसी तरह रोहित शर्मा के चेहरे पे वो भाव था कि जो लाइन हम क्रॉस नहीं कर पाए, इन्होंने क्रॉस कर दिया और एक वर्ल्ड कप घर तो आया। और ऐसा है कि मेन बात ये था कि ऑस्ट्रेलिया को हराना तो वो ज्यादा लग रहा होगा। हाँ, कि भाई ऑस्ट्रेलिया को हराया। फिर सेम टू सेम 2007 सॉरी, ये जो हाल में जो 2020 हुआ था, तो सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया, फाइनल में साउथ अफ्रीका को हराया। यही था 2000। फिर इसके बाद ऑस्ट्रेलिया को हराया। हाँ, तभी मुझे लगा कि ये साउथ अफ्रीका वालों को थोड़ा दुख तो हो रहा होगा कि भाई ये बार बार इंडिया ही क्यों फाइनल में आ रही है जी। सबका है। अच्छा, हमें कभी कभी ऑस्ट्रेलिया दिक्कत करती है, साउथ अफ्रीका को हम दिक्कत करते हैं, तो ऐसा चलता रहता है। लेकिन एक बात यह है कि 2019 का वर्ल्ड कप के बाद हम लोगों ने ज्यादा दिक्कत किया है, हराया है रेगुलर। इससे क्या मालूम पड़ता है, अगर हमारा टेम्परामेंट सही रहे, हमारा टीम के अंदर जो कॉमरेडरी है वो सही रहे, जो टीम में बदलाव आया, जो टीम, तो भाई हमारी टीम कम तो है ही नहीं, हमारे प्लेयर्स की तो कमी नहीं है। ऐसा कौन सा टैलेंटलेस हमारी जो टीम होगा, भाई इतना टैलेंट है कि बेंच पर भी हम टैलेंट ही बैठवाते हैं। हमारी तीन टीम बन सकती है, तीनों इंटरनेशनल खेल सकती है। एबीसी भी नहीं, प्रॉपर इंटरनेशनल टीम से बढ़ सकती है। शायद उनके प्लेयर कम पड़ जाएंगे। तो लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जो शायद हमारी टीम में कभी कभार मिसिंग रह जाता है, और जो पिछले कुछ सालों में रहा होगा, क्योंकि अब नहीं है, फिलहाल तो नहीं है वो, और वो है कि टीम का जो साथ में लेके चलना और जो मोरल होता है और जो कल्चर होता है कि किसको कैसे खेलना है, टेम्परामेंट, ये सब चीजें कभी कभार लैक कर जाती है। लेकिन वो कल्चर रोहित शर्मा ने चेंज किया और विराट कोहली ने आगे से वो लीड किया, दोनों सीनियर खिलाड़ी ने लीड किया आगे से, और जरूरी भी था, और उन्होंने मौका भी दिया। और बुमराह का भी रेस्ट के बाद कमबैक हो चुका है, तो बुमराह तो हमारे, बुमराह तो मतलब ये लगा लो कि मतलब मैंने पुरानी किसी वीडियो में कहा होगा, कोई बहुत टाइम हो गया वीडियो को डाले हुए, तो मैंने कहा भी था कि अगर ऐसा भी हो सकता है कि सीनियर प्लेयर के तौर पे बुमराह हमारे वाइस कैप्टन भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर एक प्लेयर अगर वो है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो भी अच्छा मतलब टीम को लीड करते हैं। आयरलैंड गए थे एज ए कैप्टन, वो गए थे। और मुझे तो एक बार याद भी आता है कि बुमराह की मैं अगर बात करूँ तो पता है, बुमराह के बारे में अगर अच्छा मैं पूछता हूँ ऑफ द टॉपिक में, समर पूछता हूँ कि देखो बुमराह का क्या है, अगर मैंने बोलूं बुमराह, तो एग्जैक्टली कौन सा इनिंग या ऐसा कुछ भी को याद आए बुमराह के नाम जो 68 वर्ल्ड को मारे थे,
हाँ। अगर मैंने सवाल इसीलिए पूछा था और ये हमने प्लान नहीं किया हुआ था, हमारी यही कॉमरेडरी है कि हमें पता होता है कि हम क्या सोच रहे हैं। बुमराह बॉलर है, महान बॉलर है, लेकिन अगर बुमराह मुझे कभी जिंदगी में याद रहेंगे तो स्टुअर्ट ब्रॉड सोचता होगा कि साला मैं कैसे चलाता हूँ, हर बार मैं कैसे धमाल का जोनी में मैं कैसे आगे आ जाता हूँ। ये सबसे ज्यादा खुशी विराट से की होगी कि भाई साहब ये और लपेटा है, क्या तगड़ा मारा था भाई, बहुत ऐसा कुछ शॉट नहीं भी लगा हो, लेकिन भगवान उस दिन कह रहे थे नहीं आज स्ट्रेट बॉर्ड जाएगा तो जाएगा। वो कहीं से भी भाई, मतलब करियर की शुरुआत और करियर के अंत में भी कोई ना कोई हिंदुस्तानी उनको लेकर गया। युवराज सिंह से 6 छक्के खाना और बुमराह से 35 रन खाना एक ओवर में, 36-35 था। और तो मतलब अब तुम एक बार इतना हमारे टीम का स्कोर रह चुका है। वो सब बातें नहीं याद किया जाए तो 36, 21 एंड 49 दीज आर द समथिंग स्कोर जो बहुत लोगों को याद होगा। 49, 49 तो वाशिंगटन सुंदर पर आउट हुए हैं। हाँ, तो इसे होता नहीं याद करते हैं। एक बार 21 पे भी हमारी टीम ऑल आउट हुई थी किसी टेस्ट मैच में, किसी इनिंग में, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन है 21 पे भी ऑल आउट हुई, पता नहीं है वो नहीं है। हाँ नहीं वो सब नहीं है, हमें याद नहीं है, सब अफवाह है, ये सब अफवाहें हैं। जो हम इस बात का हम आज बेल्स ऑफ सेशंस पे इस बात का खंडन करते हैं। करना भी चाहिए। क्या कहते हैं जिस तरह से अभी प्लेयर अपना दिखा रहे हैं कि अभी टेम्परामेंट जिस तरह से दिखा रहे हैं ना, जैसे कि लेकिन सुमन गिल का तो मतलब अभी शायद फॉर्म अच्छा नहीं है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आए, क्योंकि उन्होंने टेस्ट में भाई शतक मारा है, तो ऐसा नहीं कह सकता कि उनका फॉर्म नहीं था। अगर वो लाइन कहा जाए तो भाई क्लास इज जो है इज परमानेंट, और भाई फॉर्म जो है वो टेम्परेरी है। ये लाइन भाई बिल्कुल है। शुभमन गिल अगर क्लासलेस प्लेयर ऐसा कोई बोले तो भाई 2 चांटे उसके मारो और 2 चांटे फिर अपने मारो कि तूने सुना क्यों ये बात। और तो ये तो गलत बात है भाई, उस तरह कोई मतलब सेंसलेस बात है। कोई कल को मैं ट्विटर भी खोलता हूँ, हम पता है हम करेंगे, हम एक दिन ट्विटर रिएक्शंस भी करेंगे, एक बार ये रिलीज करते हैं तो ट्विटर रिएक्शंस करेंगे। हमारा एक सेगमेंट है जहां पर कि हम देखते हैं लोगों के ट्विटर के रिएक्शंस और अजीब होते हैं, मतलब वो ऐसी बेसलेस बातें कर रहे होते हैं कि मतलब जैसे कि रोहित शर्मा विराट कोहली में क्लास नहीं है, तो सही बात है भाई। अरे तो ये लोग जो क्या कहते हैं नहीं है भाई, नहीं ये लोग इंडिया खेल चुके हैं, जो ऐसे देते हैं ना, तो वो इंडिया खेल चुके हैं, रिटायर ले चुके हैं, उसके बाद फिर स्टूपिड बोल रहे होते हैं ट्विटर पे जो लोग ज्ञान देते हैं क्रिकेट के बारे में। भाई इतना ज्ञान तो आकाश चोपड़ा भी नहीं देता भाई जितना तुम देते हो। इतना ज्ञान तो आकाश चोपड़ा भी नहीं देते हैं भाई, हमें तुम देते हो। हमें भाई तो सब प्लेयर पसंद है, जो भी खेल रहे हैं, जो नहीं खेल रहे हैं वो अच्छा करें, और जो खेल रहे हैं और अच्छा करते जाएं। देश का नाम रोशन करना है। हम हिंदुस्तान में बैठे हैं तो हिंदुस्तान का नाम रोशन होना चाहिए। या अगर आप जो देख रहे हैं, अगर आप हिंदुस्तान में बैठ के पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं तो आप ऑफेंड हो सकते हैं। हमारे कमेंट सेक्शन, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम कहीं पे भी ऑफेंड हो सकते हैं। आप ऑफेंड होइए, हमारा कुछ नहीं जाता। अगर विराट कोहली की जगह अगर तरवर कोहली खेल रहे होते तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं थी, पर दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ। उसमें क्या था? नहीं, हमारे कैमरे में आई थी कि हमारा बैटरी जो है 10% रह गया है, लेकिन हमने लगभग सब कुछ ऑफ कर लिया है। सॉरी, हमने सब कुछ कवर कर लिया हमारे टॉपिक्स, और आई थिंक कि हम अब रैप अप भी करेंगे, क्योंकि हमने लगभग तीनों चीजें, क्योंकि अगर हम आज रैप अप नहीं करेंगे तो हम फिर दोबारा कैसे आएंगे। हम सारी बातें अगर आज कर लेंगे और तो मस्तियां आगे कैसे होंगी, और फिर ये आने का आश्वासन कैसे देंगे। लेकिन जाते जाते कम बैक करते हैं वहां जहां से शुरुआत हुई है, जिस हफ्ते शुरुआत हुई है। और एक इंटरव्यू की मैं बात करूंगा। रवि शास्त्री खड़े हैं, पैड्स पहने, विराट कोहली और रोहित शर्मा खड़े हैं, और एक स्टेटमेंट जो उनका स्टेटमेंट था बिल्कुल कि इवन ऑपोजिशन न्यू कि इफ दीज गाइज आर स्टैंडिंग इन द मिडिल। तो ये बात जब उन्होंने अपने मुंह से कहा, आई थिंक, और ये हमारे पॉडकास्ट का आखिरी चर्चा का आखिरी विषय है कि उन्होंने शायद ये क्योंकि जनरली हमने उनको अपनी तारीफ करते कभी नहीं देखा है, उन्होंने किया ही इसीलिए था कि वो स्टेटमेंट देना चाहते थे कि ये दुनिया जानती है कि अगर वो दोनों साथ में पिच पे खड़े हैं तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, और हराने वाला कोई पैदा एग्जैक्टली। तो कोई माइकल लाल पैदा नहीं हुआ, कोई माइकल लाल जैकिसन पैदा नहीं हुआ, कोई माइकल लाल जैकिसन पैदा नहीं हुआ है। तो ये स्टेटमेंट अब किन किन के लिए था, तो ये था जवाब। बिल्कुल, ये मतलब आई थिंक कि ना, ये डेफिनेटली नॉट जो माही का था, और ये मतलब कहने, लेकिन ये इंटरनेशनल लेवल पे है, डेफिनेटली नॉट तो आईपीएल लेवल पे था, ये इंटरनेशनल लेवल पे 2 सीनियर प्लेयर्स खड़े होकर ये कह रहे हैं कि भैया हमें नहीं कम आंको, हम अब बिल्कुल नहीं आंकना हमने धूप में बाल नहीं सफेद किए हैं, नहीं धूप में किए, बहुत धूप में किए, बहुत धूप में किए टेस्ट मैच कि शाम तक खेलेंगे तो, और ये गार्डन
पुज्जी सही और है। घास के पट्टी बच्चे तो बहुत कुछ है। और सबसे अच्छा तो सरफराज खान को बहुत करीब से अरे पता चला होगा। सरफराज का हाँ, सरफराज खान तो सरफराज। जान रहे होंगे, यशस्वी जायसवाल जान रहे होंगे। हाँ। इन लोग, ये लोग तो भाई लोग और एक वो, अरे सबसे मेरे को मजा वो बोल था, क्या कहते हैं, तेरी गर्लफ्रेंड नहीं खड़ी है। हाँ, माई का स्टेटमेंट को याद आ रहा है, क्योंकि ऑफ जो ये माई का हाँ। स्टेटमेंट, ये माई से भी शुरू हुआ है। क्या कहते हैं, माई के पास ही बहुत सारा मोमेंट है कि बिल्कुल, इधर बिल्कुल। देख ले, वो भले ही कहते हैं भूतनी के इधर देख ले। तो सरपंच साहब को भी क्या कहते हैं कि भाई कि वो हमेशा क्या था कि उधर तेरी गर्लफ्रेंड नहीं खड़ी। शायद चीकू को कहा था, चीकू को विराट कोहली को कहा था शायद, पता नहीं। पर सही बात है कि ये लोग मतलब कि जब बाउंड्री ऊपर जाते हैं तो इनकी भी निगाह इधर उधर अब हो पता है जाती वो है। लोग, अब विराट कोहली और रोहित शर्मा पता नहीं अब कितने दिन तक है। ये तो फैक्ट बात है कि अगर वो है भी तो 2027 वर्ल्ड कप ही उनका आखिरी होगा। आखिरी होगा। अब आप ये नहीं उम्मीद कर सकते, एज ए फैन हम भी नहीं कर सकते, वो उनसे भी उससे भी आगे खेले। और हमें क्या दिक्कत है जो रोहित शर्मा की जगह अगर अभिषेक शर्मा खेले, क्या खेले भाई, तो कोई हमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ट्रॉफी अच्छी बात इंडिया में है, आनी चाहिए। बस और क्या। अब अगर द प्लेयर हु इज कॉम्पिटेंट, जो जगह डिजर्व करता है उसको मिलनी मिलना चाहिए। चाहिए। कोई भी अनडिजर्विंग प्लेयर क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए इंटरनेशनल में, सीधी बात, या किसी भी फील्ड में। जी, जैसे कि इलेक्शंस आ रहे हैं अभी, और तो कोई भी अनडिजर्विंग नेता नहीं जीतना चाहिए। नहीं जीतना चाहिए। जो नेता काम करता हो जीतना चाहिए। हम किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करते हैं। हमारे कपड़े भी श्वेत और लाल है, लाल है, तो हमारे यही तो इसको केसरिया कर देते हैं, आप श्वेत रहिए और हरा तो खोज लेंगे। तो इससे तो भाई कोई पॉलिटिकल नहीं पार्टी बनेगी, इससे सिर्फ एक चीज बनेगा, वो है भारत का देश। झंडा। भारत देश भाई, अगर क्रिकेट के बारे में भी कहा जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी के शब्दों में कहा जाए तो भाई सरकारें आती जाती रहेंगी, प्लेयर्स आते जाते रहेंगे, फॉर्म आते जाते रहेंगे, ट्रॉफीज हो सकता है कभी आए कभी नहीं आए, और कभी चुरा ली जाए, कभी अगर वो हरे रंग की जर्सी हो तो चुरा ली जाए, लेकिन जो रहना चाहिए और वो है देश का झंडा। देश का झंडा नीचे नहीं होना चाहिए, देश की जो गौरव है, देश की जो अस्तित्व है वो नीचे नहीं होनी चाहिए। और हमेशा इंडिया ऐसे ही वर्ल्ड कप लेते आए, ट्रॉफी लेते आए, मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज, सारे कुछ जो भी है बस इंडिया के पास रहे, सबके पास, बस नकवी ना रहे। नकवी जो है भाई सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया, और क्या कहते हैं, भगवान सबको दे पर सबसे पहले हम लोगों को दे। तो इसी, और ये हम अपने लिए भी कह रहे हैं, तो इसी तर्ज पे हम जो है अपने इस सेगमेंट को, इस वीडियो को हम यहाँ पर पूर्ण विराम देना चाहेंगे, क्योंकि और आप लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ये सब करें, अपने दोस्तों तक वीडियो को इच्छानुसार करें, क्योंकि ऐसे, क्योंकि हम लोग ऐसे आते रहेंगे, ऐसी बातें होती रहेंगी, तो अगर पसंद रहेगा तो हम चाह रहे हैं कि भाई हमारे वीडियो के थ्रू चैनल पे जो हम चाह रहे हैं, हम आपसे बात करते हैं कि हम जो चाह रहे हैं वो है भाईचारा। बस जहाँ दो लौंडे बैठे हैं और लौंडे जुड़े, लड़कियां जुड़े, यहाँ पर होंगी क्रिकेट और मस्ती। अगर आप मस्ती देखना चाहते हैं, अगर आप क्रिकेट की बातें करना चाहते हैं, अपने कुछ आप चाहते हैं कि हम बात करें, तो वो आप कमेंट्स में डालें और हम उसको देखेंगे और मस्ती करेंगे, कुछ अलग सेगमेंट्स करेंगे, कुछ ट्विटर के फन रिएक्शंस लेंगे, कुछ और ऑफ द टॉपिक से बात करेंगे। हम ये भी चाहेंगे कि अगर इन फ्यूचर आप लोग भी जुड़े साथ में, तो चलिए तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, और खट्टी इमली मीठे बैर। ये आपको नहीं पता होगा, ये हम बचपन से मैंने शुरू किया था और हम उसके बारे में कहना चाहेंगे। और ये हमारा एक छोटा सा सेगमेंट है, जो ये लाइन है तकिया कला में जो हम हर बार यूज करते हैं, उसको मैं घर छोड़ता हूँ रात शाम को घूमने के बाद, टपरी तो चाय पीने के बाद, कि शुभ रात्रि, शब्बा खैर, खट्टी इमली मीठे बैर। इसका नाम जय हिंद, जय भारत।